पॉलिटिकल नेपोटिज्म अर्थात राजनीतिक परिवारवाद तो हमेशा चर्चा में बना रहता है, लेकिन बॉलीवुड में व्याप्त परिवारवाद कभी कभार मीडिया में सुर्खी बनती है, लेकिन वह आम जनता की नज़रों में आने से पहले शांत हो जाती है। लेकिन दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह की दुर्भाग्यपूर्ण आत्महत्या के बाद बॉलीवुड का परिवारवाद हर व्यक्ति तक पहुंच गया है। देश ही नहीं विदेश तक इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई है। इसका असर दिखने भी लगा है। इतना दबाव बन गया है बॉलीवुड पर कि कोई ट्विटर छोड़कर भाग रहा है तो कोई लोग पुराने मुद्दों को सामने लाकर एक दूसरे की जिम्मेवारी तय कर रहे हैं। यहाँ तक कि बॉलीवुड के परिवारवाद के किंग पिन के रूप में कुख्यात हासिल कर चुके करण जौहर की हिम्मत नहीं हो रही है अपने शो कॉफी विद करण के नए सीजन को शुरू करने की। वह इस साल के लिए उन्होंने टाल ही दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे इस बार खास से आम जन तक बॉलीवुड के परिवारवाद के खिलाफ आर पार के मूड में है। लेकिन यह आवेश क्षणिक आवेश बनकर ना रह जाए, बल्कि दीर्घकालिक सजगता साबित हो। इसके लिए हमें यह जानना बेहद ज़रूरी है कि कैसे परिवारवाद गैर फिल्मी बैकग्राउंड वाले कलाकार अर्थात आउटसाइडर आर्टिस्ट को कमज़ोर करती है। हम आम दर्शकों को आउटसाइडर आर्टिस्ट को बॉलीवुड के परिवारवाद से बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, बॉलीवुड परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सा हथकंडा अपनाती है, हम आम दर्शक कैसे इस हथकंडे को समझ नहीं पाते। आज शिक्षा की समीक्षा में इन्हीं मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमें गैर फिल्मी बैकग्राउंड के आर्टिस्ट के स्ट्रगल पर एक नज़र डालनी होगी। ऐसे आर्टिस्ट जो आमतौर पर छोटे छोटे शहरों के मिडिल क्लास घरों के बच्चे होते हैं। उनके पेरेंट्स की सोच में अपने बच्चों के करियर प्लान के रूप में एक एक्टर बनने का प्लान बिल्कुल नहीं होता। ऐसे बच्चे सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी में फिल्मों में करियर बनाने के प्रति उत्सुक होते हैं और फिर वो इधर उधर से जानकारी प्राप्त करने में लग जाते हैं कि फिल्मों में काम करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। जब वे ग्रेजुएशन कर लेते हैं तब अपने पेरेंट्स के सपनों को दरकिनार कर बॉलीवुड में जगह बनाने के लिए प्रयास शुरू करते हैं और अपना स्किल डेवलप करने में लग जाते हैं। तमाम इकोनॉमिकल बर्डन को झेलते हुए एक्टिंग क्लास, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग क्लास, योग क्लास, जिम और फिटनेस सेंटर ज्वाइन करते हैं और जी तोड़ मेहनत से अपने आप को बॉलीवुड के योग्य बनाते हैं। फिर काम ढूंढना शुरू करते हैं। सौभाग्य से काम मिल जाता है तो वह उसके लिए डू और डाई की नौबत होती है और वह जी जान लगाकर ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं। फिर भी इनका संघर्ष खत्म नहीं होता। अब संघर्ष शुरू होता है फिल्म रिलीज़ करते वक्त और उसे लाइमलाइट में लाने का संघर्ष। यह काम फिल्म बनाने से ज़्यादा कहीं कठिन साबित होता है, क्योंकि इसके लिए उन्हें पूरी तरह मीडिया पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि उस एक्टर का अपना कोई ऑरा उस समय तक नहीं होता है। इसीलिए एक बड़ी बजट खर्च करने के बाद भी उनकी फिल्मों को वह लाइमलाइट नहीं मिल पाता जो स्टार किड की फिल्मों को मिलता है। स्टार किड की फिल्में अनाउंस होते ही मीडिया में हाइप बना लेती हैं, क्योंकि एक तो व्यूअर्स में उनको लेकर एक उत्सुकता होती है। इनके साथ साथ सभी स्टार सोशल मीडिया पर उन स्टार्स किड्स की पब्लिसिटी करने लगते हैं कि फलाने की पहली फिल्म ने ही फलाने स्टार को रुला दिया। इसी तरह के कई स्टेटमेंट आने लगते हैं। अब तो एक नया ट्रेंड शुरू भी हो गया है कि हायर सेकेंडरी करते ही स्टार किड की इमेज बिल्डिंग पर भी पीआर एजेंसीज काम करने लगती हैं। उनके जिम एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी की पिक्चर छपने लगती है और व्यूअर्स की नज़रों में बसा दिया जाता है। इतनी चमक बिखेरी जाती है कि इस चकाचौंध में आउटसाइडर एक्टर अंधेरे में गुम हो जाता है। इतने पर भी कोई आउटसाइडर एक्टर दर्शकों की नज़रों से ओझल नहीं होता तो बॉलीवुड वाले उसे अच्छा एक्टर मान लेते हैं, लेकिन किंतु परंतु के साथ कि फला एक्टर ज़बरदस्त एक्टर है लेकिन उसमें स्टार मटेरियल नहीं है, उनमें एक्स फैक्टर नहीं है। हम लोग भी उनकी फैलाई इस भ्रम झांसे में आ जाते हैं और कभी यह पूछने की जहमत भी नहीं करते कि ये एक्स फैक्टर है क्या, जो ज़बरदस्त एक्टर है वो स्टार क्यों नहीं है। ऐसा इसीलिए होता है कि हम मीडिया के गुलाम हो चुके हैं। बात कड़वी किंतु सत्य है। हमें वही दिखता है जो मीडिया हमें दिखाता है। हमें मीडिया के कहने पर घर के आटे की जगह पैकेट बंद आटे में स्वाद नज़र आने लगता है। हद तो बॉलीवुड की पीआर एजेंसीज ने यह कर दी है कि अब तो दुधुमुहे बच्चे को लाइमलाइट में लाने लगे हैं। नतीजा यह है कि आम जनता को तैमूर और अब्राहम का नाम पता है, लेकिन अपने ख़ानदान के बच्चों का उन्हें नाम ही पता नहीं है। इसीलिए सिर्फ तत्कालीन आक्रोश के प्रदर्शन से बॉलीवुड का परिवारवाद नहीं समाप्त होने वाला।
इसके लिए हमें अपने आप में फिल्मों के सिलेक्शन का सेंस पैदा करना होगा, जो आज मैक्सिमम व्यूअर्स में नहीं है। अगर आपको मेरी बात पर आपत्ति है तो कुछ आंकड़ों पर नज़र डालिए, आपकी आपत्ति खत्म हो जाएगी। सोन चिरैया जैसी फिल्म से ज़्यादा कमाई स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 कर जाती है। सिटी लाइट जैसी फिल्म का बिजनेस 20 करोड़ में सिमट जाता है और रेस 3 जैसी फिल्म 100 करोड़ से ऊपर की कमाई कर लेती है। तकलीफ तब होती है और तब और बढ़ जाती है जब संजय मिश्रा जैसे दिग्गज कलाकार की फिल्म कामयाब पर कल के नौसिखिया वरुण धवन की बेसिर पैर की फिल्म स्ट्रीट डांसर 3 हावी हो जाती है। इसीलिए मेरा मानना है कि परिवारवाद करने वालों के विरोध के साथ साथ हमें भी सजग रहना होगा, ताकि इनका झूठ हम पर हावी ना हो पाए। अगर हम लोग ठान लें तो इनकी हिम्मत नहीं होगी तुषार कपूर, अर्जुन कपूर, सोनम कपूर, हर्षवर्धन कपूर, ईशान खट्टर, आथिया शेट्टी को हमारे ऊपर थोपने की। हाँ, अगर कोई काबिल स्टार किड है तो बेशक बॉलीवुड में आए, लेकिन षड्यंत्र रचकर एग्रीमेंट की आड़ लेकर उनको किसी आउटसाइडर टैलेंटेड आर्टिस्ट के ऊपर बढ़ाया जाएगा तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह हमें तय करना होगा। वैसे मीडिया का भी विरोध किया जाए जो ब्लाइंड आर्टिकल छापकर आउटसाइडर आर्टिस्ट को झगड़ालू, ड्रग एडिक्ट प्रचारित करते हैं। इसीलिए हम दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि सुशांत सिंह की दुर्भाग्यपूर्ण आत्महत्या के बाद जो सजगता आई है वह क्षणिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि तब तक बरकरार रहनी चाहिए जब तक बॉलीवुड से यह बुराई दूर नहीं हो जाती, वरना सुशांत जैसे प्रतिभा के खात्मे का पाप हमारे और आपके सिर पर होगा। आप मेरी इस बात से कितना सहमत हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।